और चलिए आपको अगला अपडेट दे देते हैं बीजेपी के मिशन मरुधरा से जुड़ा। बीजेपी के मिशन मरुधरा में अब संघ की सीधी एंट्री है। बीजेपी की चुनावी तैयारी में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जुड़ेगा। प्रदेश बीजेपी के सभी 44 जिलों में आज समन्वय बैठक होगी। समन्वय बैठकों में बीजेपी कोर कमेटी सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा जिले के लेंगे समन्वय बैठक। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अजमेर पूर्व सांसद नारायण पंचारिया सीकर जिले की बैठक लेंगे। संघ के प्रचारकों सहित विविध संगठनों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं और अब एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी को आरएसएस का सीधा समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एंट्री कर ली है। बीजेपी के 44 जिलों में समन्वय बैठकों के साथ कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष संघ के प्रचारकों सहित विविध संगठनों के विविध अधिकारी जो हैं संगठन के, वो साथ में जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका पूरा लाभ मिल सकता है, एक अलग बल मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अजमेर, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया सीकर जिले की बैठक लेंगे। आपको बता दें तमाम अधिकारी अलग अलग जिलों की बैठक लेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी इन बैठकों को लेकर और आरएसएस के अब सपोर्ट को लेकर के? देखिए, बिल्कुल सालनी, अभी हम कह सकते हैं कि संघ का हमेशा हर पार्टी को सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन वो पीछे से मिलता है, सपोर्ट पर्दे के पीछे से मिलता रहा है। लेकिन इस बार संघ की सीधी एंट्री हुई है। चुनाव से पहले तमाम जिलों में समन्वय बैठक हो रही है। समन्वय बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ संघ के जो प्रचारक हैं वो भी मौजूद रहेंगे और अन्य कुछ जो संघ की गतिविधियां चलती हैं उनको लेकर भी उनके पदाधिकारी उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब चुनाव से पहले संघ अब सीधी तरह से पार्टी में एंट्री कर रहा है, उनका दखल रहेगा, रणनीति में उनका रोल रहेगा। और आज की हम जहाँ तक बात करें तो करीब 44 जिले संख्यात्मक दृष्टि से राजस्थान में बनाए सालनी, वहाँ उनकी बैठकें होंगी। समन्वय बैठकों में बीजेपी कोर कमेटी के जो नेता है उनको जिम्मेदारी दी गई है, प्रमुख नेता है वो मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा जिले की समन्वय बैठक भाग लेंगे। तो वही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अजमेर, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया सीकर जिले में बैठकें लेंगे। इस तरह एक रोड मैप पूरा तैयार हुआ है। इन 44 जिलों में पार्टी के नेता और संघ के प्रचारक मौजूद रहेंगे और तय करेंगे कि लाल सिंह, आरएसएस के समर्थन से, आरएसएस की सीधी एंट्री से किस तरह से जो है अब मोहर लग सकती है, किस तरह से जो प्रत्याशी हैं या आगे की जो रणनीति है उस पर किस तरह से बदलाव देखा जा सकता है, किस तरह से मजबूती मिल सकती है बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की आज भी संघ ही है। संघ का जो कैडर और संघ का जो स्वयंसेवक आपके गांव ढाड़ी हर जगह है, वो बहुत बड़ी ताकत बीजेपी की है। और हिंदुस्तान में अगर अन्य सभी पार्टियों से इतर बीजेपी मजबूत दिखती है या उसका कैडर मजबूत दिखता है तो उसके पीछे संघ का एक बड़ा रोल है। संघ की जो जमीनी पकड़ है, संघ के जो स्वयंसेवकों का जो हर घर से एक नाता है, उसका कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा मिलता है। तो ऐसे में अगर समन्वय बैठक होगी तो इस बैठक में क्योंकि जो फीडबैक संघ का निकल कर आता है वो काफी हद तक जमीनी धरातल के सच के साथ होता है। तो बताएंगे कि आप अगर मान लो किसी को टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका फीडबैक ऐसा नहीं है, आपकी सर्वे में ये चीज आ रही है तो, लेकिन संघ के सर्वे में ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि संघ जो सर्वे करता है वो अपने खुद के स्वयं सेवकों के आधार पर करता है। पार्टियां जो सर्वे करा रही हैं वो एजेंसियों के आधार पर कराती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहने में कोई गलत नहीं हुआ कि संघ का सर्वे काफी सच्चाई के निकट होता है, क्योंकि वो खुद के स्वयं सेवक करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं। तो यही वजह है, निश्चित रूप से समन्वय बैठकों में एक फीडबैक जो निकलेगा वो काफी हद तक पार्टी के लिए मदद करेगा। जी लाल सिंह, जाहिर सी बात है चुनाव करीब आ रहे हैं और उसमें जो बैठकों के दौरे लगातार जारी हैं। एक और आज ये समन्वय बैठक होने वाली है, दूसरी ओर अमित शाह और जेपी नड्डा आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों बैठकों की जो अहमियत है उसे? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है। और सबसे बड़ी बात पार्टी के साथ ये रहती है सालने की, ये पार्टी 24 घंटे पूरे साल अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों के जरिए व्यस्त रखती है। पूरे साल भर के कार्यक्रम इसके रहते हैं। लेकिन चूंकि अब चुनावी साल है और इस महायज्ञ में अब दोनों ही पार्टियों के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य राजस्थान के रण को फतेह करना है।
ऐसे में लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है, बड़े नेताओं के दौरे चल रहे हैं, बड़े नेताओं की सभाएं चल रही हैं। आज अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग्स लेंगे, एक मैराथन मीटिंग्स का दौर चलेगा, करीब 5 बजे पहुंच जाएंगे, इसके बाद 7 बजे बिल्कुल बीजेपी लाल मुख्यालय सिंह, और आएंगे। देखने वाली बात ये होती है कि अब बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करती है और किस तरह से, चाहे प्रत्याशियों के नाम हो, चाहे आगे की चुनावी रणनीति हो, उस पर किस तरह से चर्चा की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि एक और जहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा आज जयपुर में बैठकें करेंगे, वहीं पर आरएसएस के साथ में आज समन्वय बैठक होगी और सीधी एंट्री हो चुकी है और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को एक बल प्रदान मिलेगा और उनका जो सर्वे है, उनका जिस तरीके से उनकी सोच है, पहुंचे बीजेपी और आरएसएस आपस में कहीं ना कहीं एक ही तरह से उस चीज़ को देखेंगे और आगे चुनावी रणनीति को तय करने में, उसे बदलने में, रोड मैप तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बीजेपी सभी 44 जिलों में आज समन्वय बैठक करेगा इसी को लेकर के।